हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और कैसे आप दोस्तों? और लोग इल्जाम लगाते हैं सर आप डराते बड़ा हो यार, वीडियो तुम देखते नहीं हो पूरा, इल्जाम पहले लगाना शुरू कर देते हो। एक बार खोल के तो देख लिया करो। चलिए, क्या क्या खोलेगा इंसान, सबकी ऑलरेडी खुली पड़ी किस्मत। चलिए, आज गुड न्यूज लेकर आ रहा हूं, क्योंकि बंदा परवर थाम लो जी घर, बन के प्यार फिर आया हूं खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही गुड न्यूज लाया हूं। जी हाँ, आज गुड न्यूज ही लाया हूं, क्योंकि बड़े दिनों से आप थोड़े से चिंतित लग रहे हो, कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। और आज एक पहली चीज तो ये बताऊंगा कि कल मैंने जैसे बताया कि मुझे लॉकडाउन लगने का बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, केसेस कितने बढ़ेंगे कोई नहीं जानता, पर मुझे फिर भी लगता है कि शायद 20,000 तक केसेस जा सकते हैं, 20-25,000 तक केसेस जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे देखो, इस बार के सिम्टम्स क्या अलग हैं, पहली चीज। क्या ट्रीटमेंट अलग है, दूसरी चीज। करना क्या है, तीसरी चीज। क्या उतना ही डरना है जितना पहले हम डरते थे, चौथी चीज। और अंतिम कि अंत क्या होगा। देखो, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह की छोटी मोटी वेव आती रहेंगी, साल में 1-2 बार ऐसा चलता रहेगा, प्रोग्राम म्यूटेशन होते रहेंगे, वायरस चेंज होता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही भाई है, ये ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट है, इसलिए डरने की बात नहीं है। क्योंकि मैं शुरू में भी बोला था जब ओमिक्रॉन आया था कि एक नेचुरल बूस्टर है, तो इसको भी नेचुरल बूस्टर मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि इतने केसेस आ रहे हैं, सच बोलूं तो कोई अब टेस्ट कराता नहीं है, ना हम लोग एडवाइस करते हैं ज्यादा, ना पेशेंट टेस्ट कराते हैं। तो इसलिए शायद पेशेंट कहीं गुना ज्यादा ही होंगे जितने नजर आ रहे हैं। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं सर, जब हम अपने आप ठीक हो रहे हैं, आप खुद कहते हो जी सिम्टम इस बार माइल्ड हैं, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, तो फिर टेस्ट क्यों कराएं? है ना, सवाल ये है ना। अच्छा, कि फिर टेस्ट ही क्यों कराएं? सच बोलूं तो टेस्ट तो वैसे भी अब कोई बहुत कम हो गए हैं अब, क्योंकि एक ना ये मिक्स हो चुका है, एक नॉर्मल वायरस की तरह बिहेव कर रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लकीर खींचनी पड़ेगी, जब हमें इसकी टेस्टिंग हमें उसी तरह से करनी पड़ेगी जैसे हम फ्लू वायरस की टेस्टिंग करते हैं हम बाकी। क्योंकि सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, जी नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है। इसी नाम को आप बदल के फ्लू कर दो तो इतना लोग डरेंगे नहीं जितना कोविड के नाम से डरते हैं, क्योंकि कोविड गब्बर सिंह का लड़का है, गब्बर सिंह डाकू की औलाद है ना। तो उस हिसाब से जो गब्बर सिंह की औलाद है और एक औलाद है किसी अच्छे इंसान की, है ना, एक हीरो की औलाद है, तो लोगों को लगता है कि नहीं जी ये तो उसके खानदान का असर अभी होगा। तो जैसे कि डेल्टा के जमाने में हमने देखा, तो उसी हिसाब से लोग अभी तक डरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिम्टम अगर बात करूं तो सिम्टम ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत ये है कि वेरी कर रहे हैं पेशेंट टू पेशेंट। किसी में फीवर है हाई ग्रेड 102, 103, 104, किसी में कुछ भी नहीं है, सिर दर्द है, बॉडी एक है, किसी का गला खराब है, किसी का पेट खराब है। तो सिम्टम कोई फिक्स नहीं है, सच बता रहा हूं कि हर एक में गला खराब होगा ऐसा भी नहीं है। तो सिम्टम वेरी कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, टेस्टिंग मैंने फिर भी बताया कि इस बार हम कोई ज्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि माइल्ड इलनेस है। तो बिना बात के वही डी डाइमर, IL-6, फलाना ढिमका सब कराने, सिर्फ जहां पे कोमॉर्बिड कंडीशन है, जहां पे हाई रिस्क फैक्टर्स है बहुत ज्यादा है, वहां पे आप ये टेस्ट कराइएगा। एक आम इंसान में, एक आम आदमी में मुझे नहीं लगता इन टेस्टों की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और ना ही मैं करा रहा हूँ। मुझे अगर क्लिनिकली लगेगा कि पेशेंट सिक लग रहा है तो मैं जरूर कराऊंगा। लेकिन जैसे कि हर साल पिछले जब लास्ट टाइम आया था तो हमने CBC, CRP, डी डाइमर, IL-6, फेरेटिन, ना जाने क्या क्या। अभी भी कहूंगा सबसे अच्छा टेस्ट आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन है, नंबर 1। और इस बार हमने किसी का CT स्कैन नहीं कराया चेस्ट का, क्योंकि CT स्कैन भी देखो रेडिएशन होता है, साइड इफेक्ट CT स्कैन के भी हैं। तो बिना बात के छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए CT स्कैन ना कराएं, एक एक्सरे करा के देख लें पहले। और अगर ऑक्सीजन नॉर्मल है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी भी जरूरत है। अगर आप अपनी सबसे अच्छा टेस्ट आपका अभी भी ऑक्सीजन सेचुरेशन है। और एक चीज और बोलूंगा कि आपके ग्लूकोमीटर को पड़े हुए जंग ना लग गया हो पिछले 2-3 सालों में, कहीं उसकी बैटरी ना लीक हो गई हो, फिर आप घबरा जाओगे, सर मेरी तो 70 आ रही है, फिर घबरा के फिर भागते हो हॉस्पिटल, और वहां जाके पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था
और फिर भी वो एडमिट कर देते हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं थोड़े दिन, 24 घंटे देख लेते हैं। मरीज कहता है चलो जान तो बची, 24 घंटे देखने दो इनको, यार 25 घंटे देखने दो। तो इसीलिए अपने ग्लूकोमीटर पे जरा ना देख लो खोल के, ठीक ठाक भी है नहीं है, खराब हो गया तो नया ले लो। और ग्लूकोमीटर आप सबको अपनी जिंदगी में रखने पड़ेंगे अपने पास, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बीपी इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर और एक ग्लूकोमीटर, ये चीजें तो हमेशा रखनी पड़ेंगी आपको। और एक शुगर का इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर, हाँ ग्लूकोमीटर ही बोला मैंने, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, सारे मीटर। तो टेस्टिंग का मैंने बता दिया, कोई ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत पड़ नहीं रहती। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। देखो अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी पेशेंट को स्टेरॉइड की जरूरत पड़ी हो, और क्या इस बार स्टेरॉइड दिया जाएगा, क्या देना चाहिए, क्या शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग पिछली बार को देखते हुए अभी से स्टेरॉइड शुरू कर दे रहे हो लोगों को। मैं अब बोलूंगा कि नहीं, पेशेंट अपने आप अगर ठीक हो रहे हैं तो आपको कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है उनके साथ, जबरदस्ती खींच के स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी मेरे पास एक पेशेंट ने ग्रेटर नोएडा से फोन किया था, बहुत घबराए हुए थे, सर क्या करें, फीवर नहीं उतर रहा। मैंने कहा भाई अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, पैरासीटामोल देता रहा 6-6 घंटे बाद, या ज्यादा है तो मेफ्टाल 4 दे देकर, ज्यादा तुझे लग रहा है तो घबरा मत, ये ना हो कि वो ठीक हो जाए तू भर्ती हो जाए। तो इसलिए ज्यादा पैनिक एंजाइटी में मत आए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सिर्फ अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, या जिनको बीमारी है उनको थोड़ा दूर रखें, घर में यही प्रिकॉशन रखने हैं। अब रही बात तो ट्रीटमेंट की, तो भाई फीवर है तो पैरासीटामोल ले लो 650 mg, एंटी एलर्जिक ले लो, गला खराब है तो एलग्रा ले ली हमने, सेट्रिजिन ले ली, जो भी आपका डॉक्टर बताएगा, कफ सिरप ले लिया, एक्सपेक्टोरेंट ले लिया अगर बलगम आ रही है, स्टीम लो, गार्गल करो, है ना, ड्राई कफ सिरप अगर ड्राई कफ से वो है तो खांसी, सूखी खांसी है तो यही सब ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक का कोई ज्यादा रोल है नहीं, एंटीवायरल का भी रोल कोई खास है नहीं। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रीटमेंट को फॉलो करो। अपने डॉक्टर की ज्यादा है तो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहो, मेरे से डॉक्टर कांटेक्ट में आप रह सकते हो फीस देके। मैं तो बड़ा ही कमीना इंसान हो गया हूँ। इस कोविड ने मुझे ना बड़ा प्रोफेशनल बना दिया, क्या बोलूं यार। भगवान के दर्शन भी कहाँ होते हैं आजकल, वीआईपी की लाइन में लगो तो जल्दी होते हैं। हाँ हम भगवान हैं, कोविड के भगवान। चलिए छोड़िए, मजाक कर रहा हूँ यार। तो ट्रीटमेंट में आपने कुछ ज़्यादा करना नहीं है। कुल मिला के इस बार कुछ भी स्पेशल कुछ भी नहीं है, एक आम वायरस बन चुका है। रही बात क्वारंटीन की, असली कहानी क्वारंटीन पे आते हैं। क्या क्वारंटीन जरूरी है? टेस्ट ही नहीं लोग करा रहे तो क्वारंटीन क्या होंगे। सबसे बड़ा इशू तो यही होता है, मोमेंट आप टेस्ट कराते हो आपके वहां से फोन आया था ससुराल से, सुनो जी आपका पॉजिटिव आया है, हम लेने आ रहे हैं। फिर वो डॉक्टर को फोन करता है, सर सरकार की तरफ से फोन आ गया, सर लिख दो इसके ऊपर, जरा हमें लिख के दे दो कि कोई जरूरत नहीं है, सर हमें नहीं जाना वहां पे, इनके सेंटर पे, वहां रख लेंगे हमें क्वारंटीन में। तो ये क्वारंटीन की कहानी वैसे भी अब खत्म हो चुकी है, कितना क्वारंटीन करोगे, क्या क्या करोगे। तो मेरे हिसाब से तो खुला खेल फरुखाबादी है, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो जब तक पेशेंट सीरियस नहीं हो रहे ना, जब तक तो इसको एक आम वायरस घोषित कर देना चाहिए। एक मतलब कि अभी आम वायरस घोषित करना मुश्किल काम है, लेकिन टाइम टू टाइम जब आए वायरस तो सरकार को एक, हालांकि डॉक्टर बताते रहते हैं साथ साथ कि डरने की बात नहीं है, एक नॉर्मल है, कोई एडमिशन फालतू नहीं हो रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई ऑक्सीजन लो नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी होता है एक आपको बताने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब लोग मेरे से पूछते हैं कि क्वारंटीन कितने दिन रहे, तो मैं यही बोलता हूँ भाई 7 से 10 दिन रह लो और क्या। पर कितने लोग क्वारंटीन में रहेंगे, कितने टेस्ट कराएंगे, ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि इंसान थक चुका है। इंसान अब आज़ादी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, वायरस से भी आज़ादी चाहता है। हालांकि वायरस इतनी जल्दी आज़ाद कर देगा ऐसा लगता नहीं है, पर वायरस और इंसान के बीच में एक समझौता हो चुका है कि ना मैं तुझे कुछ ज़्यादा बोलूँगा ना तू मुझे कुछ ज़्यादा बोलना, साथ साथ चलेंगे और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है प्यार की, कुछ ऐसे ही था। सुना दूँ? भाग में जाना, सही बता रही हूँ भैया, सब्सक्राइब करके जाना अगर जाओगे तो। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम गीत लाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये लाइनें याद ही नहीं है, इतना ही याद है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए। तो वायरस भी गीत गा रहा है अपना, आप अपने गीत गाइए, मस्त रहिए। और ये जो इल्जाम मेरे पे लगाते हो कि मैं हमेशा डराता हूँ, तो आज ये खुशखबरी है। तो बंदा पर्वत चलता है, थाम लो जिगर। कुर्ता पहन के मैं हमेशा खुशखबरी देने आता था, अगर आपको याद हो तो, कोविड के टाइम पे। अभी भी तो कोविड का टाइम है, लेकिन उस समय तो बंदा पर्वत थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में
आपकी हजूर फिर वही गुड न्यूज लाया हूँ, बंदा परवर। जी हाँ, बंदा परवर। थाम लो जिगर, फिर आता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS MD मेडिसिन। घबराने का नहीं, अपन इधर छी है, कहीं नहीं जाने वाला। थैंक यू, बाय।